कौन को मोहन भागवत भाग को इनका पत्ता कड़वा है मोहन भागवत भड़वा है इनका पत्ता कड़वा है मोहन भागवत भड़वा है भड़वा है ये भड़वा है मोहन भागवत भड़वा है इनका पत्ता कड़वा है मोहन भागवत भड़वा है इनका पत्ता कड़वा है मोहन भागवत भड़वा है ये आजादी झूठी है देश तिरंगा भूखी है ये आजादी झूठी है देश तिरंगा भूखी है ये आजादी झूठी है देश तिरंगा भूखी है क्या किया देश का सत्यानाश किया देश का सत्यानाश किया आतंकवादी ब्राह्मणवादी ब्राह्मणवादी सबसे बड़े जातिवादी ब्राह्मणवादी ब्राह्मणवादी सबसे बड़े नक्सलवादी ब्राह्मणवादी ब्राह्मणवादी सबसे बड़े आतंकवादी ब्राह्मणवादी ब्राह्मणवादी ब्राह्मणवाद ने क्या किया देश का सत्यानाश किया ब्राह्मणवाद ने क्या किया देश का सत्यानाश किया ब्राह्मणवादी 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 देश का सत्यानाश किया ब्राह्मणवाद ने क्या किया देश का सत्यानाश किया देश का सत्यानाश किया मिटाने वालों को तुमने तो जूते मारो अरे बौद्ध विरासत मिटाने वालों को जूते मारो सालों को बौद्ध स्तूप मिटाने वालों को जूते मारो सालों को यहाँ पर हम लोग जो आए हैं ये डेक्कन कॉलेज है और डेक्कन कॉलेज की खासियत ये है कि जहाँ भी कोई पुरातत्वीय चीज मिलती है चाहे वो किसी धर्म की हो, चाहे वो जमीन के ऊपर हो या मिट्टी के अंदर हो, उसका उत्खनन का कार्य भले ही हमारे लोगों को इधर कम सुनाई देगा, उधर लाइव ज्यादा सुनाई देगा और पूरे देश भर के लोग सुनेंगे। अब हमारे लोग थोड़ा डेलीगेशन लेकर जाएंगे, मगर वो बहुत थोड़े लोगों से डरे हुए, गेट बंद कर दिया है, बहुत थोड़े लोगों से डरे हुए। चलो डरना भी बहुत जरूरी है, लोकतंत्र में डरना बहुत जरूरी है। तो जो भी पुरातात्विक अवशेष मिलता है उसका उत्खनन का कार्य महाराष्ट्र में ये डेक्कन कॉलेज करता है। तो इस डेक्कन कॉलेज ने आज तक कई सारी जगह का उत्खनन किया, इतनी जगह का उत्खनन किया कि शायद उन्हें भी मालूम नहीं होगा, इतनी जगह का उत्खनन किया। मगर 2002 को एक जगह का उत्खनन किया, वो याद दिलाने के लिए हम लोग यहाँ उन्हें आए हैं, वो भूल गए हैं। डेक्कन कॉलेज के लोग एक बात भूल गए हैं कि 2002 को उन्होंने बुल्ढाना जिले के अंदर संग्रामपुर नामक तहसील है, वहां पर बीसी देवतारे जी ने उत्खनन किया। उत्खनन करते समय 45 एकड़ जगह के अंदर एक बुद्ध स्तूप निकला। कितनी जगह पर? 45 एकड़ जगह के अंदर एक बहुत बड़ा बुद्ध स्तूप निकला और उस बुद्ध स्तूप का उन्होंने जायजा लिया, थोड़ा और खोदा, बीचों बीच खोदा तो उसके अंदर एक हंडी निकला, उसके अंदर एक धातु का पात्र मिला, हंडी मिला और उसके अंदर हड्डी मिला, उसके अंदर अस्थियां मिली, उसके अंदर बड़े पैमाने पर कोयला मिला। तो ये किसका है?
तो सब दुनिया वालों को मालूम है स्तूप के अंदर केवल और केवल तथागत भगवान गौतम बुद्ध के अस्थियां होती है। मगर उन्हें भी डाउट आया, वो पुरातत्विक लोग हैं, वो निष्पक्ष लोग हैं, तो इन्होंने उधर लखनऊ में उसका कार्बन डेटिंग के लिए भेज दिया। इसका समय क्या है, ये किसका है? तो वो जो धातु निकला उसका पीरियड निकला आज से 2500 ऊपर 85 वर्ष, 2585 वर्ष। कल्पना करो, अंदर की धातु का समय निकला 2500 वर्ष पहले। 2500 वर्ष पहले कौन पैदा हुआ जिसकी उसके अंदर हड्डियां है? वो है भगवान बुद्ध। हो गए। और जो बर्तन है उसका भी उन्होंने डेटिंग निकाला, तो उसका पीरियड निकला 2500 वर्ष पहले। 2500 वर्ष पहले यानी आज से गिनती करो, ईसा पूर्व 300 वर्ष पहले दुनिया का सम्राट अशोक महाराष्ट्र में आए थे। ये इसकी खोजबीन यूनिवर्सिटी के लोगों ने किया। पता हो गया कि सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूप बनाए हैं और संग्रामपुर तहसील में भोन गांव में वो वहां पर चीज मिली। आश्चर्यजनक बात है कि सातवाहन जो बुद्धिस्ट राजा थे, महाराष्ट्र के नाग लोग थे, जिन्होंने नासिक की गुफाएं बनाई, जिन्होंने अजंता एलोरा की गुफाएं बनाई, वो नाग लोग थे, बुद्धिस्ट लोग थे। जुन्नर की गुफाएं बनाई, उनकी लगभग 30 कुएं मिले। उसको साइंस की भाषा में बोलते वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। आज जो बच्चे इंजीनियरिंग पढ़ते हैं ये बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी के पढ़ते हैं, मगर 2000 साल पहले हमारे पुरखों का इंजीनियरिंग ज्यादा ही एडवांस था। वहां बाजार पेट मिली। डेक्कन कॉलेज के जो प्रोफेसर थे ये 2000 साल पहले अलग अलग इलाके में कौन से अन्न खाते थे इसका रिसर्च कर रहे थे। वो पुरातत्व का रिसर्च नहीं कर रहे थे, वो अलग बॉटनी का रिसर्च कर रहे थे कि 2000 साल पहले कौन सा बीज निकलता था। गेहूं खाते थे या ज्वारी खाते थे या बाजरी खाते थे। उनको बड़े पैमाने पर वहां चावल मिला, तो उनका ये कहना था ये बाजार पेट है और चावल बड़े पैमाने पर बिहार का यहाँ आता था। ऐसा रिसर्च में उनको मिला और उन लोगों ने रिसर्च करके बुद्ध स्तूप को ढूंढ लिया। ढूंढने के बाद क्या किया, देवतारे साहब को इसीलिए हम धन्यवाद देते हैं। वो ईमानदार आदमी है, ईमानदार प्रोफेसर है। इन्होंने इस बात को ध्यान में रखकर इंटरनेशनल मैगजीन में इस बात को एक छोटा सा रिसर्च पेपर बनाकर पब्लिश कर दिया। और वो क्या हो गया, दुनिया भर के लोगों को मालूम हो गया, भारत के लोगों को मालूम ही नहीं चला। अखबार वालों ने छापा नहीं, मीडिया वालों ने छापा नहीं। वो जो चीजें हैं वो यहां पर लाई गई है। और जब हमारा रिसर्च करने वाली टीम वहां उस गांव में गई तो पता चला कि यहाँ के कुछ और लोग वहां गए और कहने लगे हमने जो चीजें लाई वो हमसे गायब हो गई है। हम क्यों मोर्चा निकाल रहे हैं? हमारा कोई हमारे पुरखों का अस्थि का कलश तुम लेकर आ गए और तुम कह रहे हो ये बताया नहीं किसी को। तो डेक्कन कॉलेज के ऊपर हम एफआईआर दर्ज करने वाले। ये तो मोर्चा है आज, ये केवल मोर्चा है आज। ये पूरे देश भर में इसको लाइव कर रहे हैं। तो ये जो मोर्चा है तथागत भगवान बुद्ध के अस्थि कलश यहाँ पर लाया उन्होंने, किसी को बताया नहीं। 2002 में मिला, 2004 में और उत्खनन किया, 2006 में और उत्खनन किया और 2007 साल आ गया। ब्राह्मणों को लगा, महाराष्ट्र के ब्राह्मणों को लगा, डेक्कन के ब्राह्मणों को लगा। तो डेक्कन के ब्राह्मण केंद्र में जो बैठे हुए ब्राह्मण के रिश्तेदार है। हमारा तो कोई रिश्तेदार नहीं है, हमारा तो कोई रिश्तेदार नहीं। ब्राह्मण तो हमारा रिश्तेदार ही नहीं है, ब्राह्मण तो हमारा दुश्मन है। हमारा तो रिश्तेदार नहीं हो। तो हमारे दुश्मन ने क्या किया, बहुजन समाज के दुश्मन ने क्या किया, ईएसआई के लोगों को बताया, यहाँ के ब्राह्मणों ने वहां के ब्राह्मणों को बताया अरे सम्राट अशोक महाराष्ट्र में आए थे। ये अगर अंबेडकरवादी को पता चल गया, ये कुंभी को पता चल गया, ये मराठा को पता चल गया, ये ओबीसी को पता चल गया,
तो फिर भारत में आग लग जाएगी, ब्राह्मणवाद को आग लग जाएगी। तो इन लोगों ने उन ब्राह्मणों को इशारा दिया और 2007 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस के लोग बहुत महान हैं। कितने महान हैं, कितने महान है कांग्रेस के लोग कि कांग्रेस ने आरएसएस नामक बच्चा पैदा किया 1925 में। बताते भी नहीं है आरएसएस हमारा बच्चा है। कितने महान है कांग्रेस के लोग हैं, वो बताओ, नहीं बताते हो। अरे जायज हो या नाजायज हो तो बताओ तो सही। शायद नाजायज हो इसीलिए नहीं बता रहे हो, शायद। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ये कांग्रेस के ब्राह्मण और बीजेपी के ब्राह्मणों ने मिलकर गेम किया, अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र किया, राष्ट्रद्रोह का काम किया। राष्ट्रद्रोह का काम करने का मतलब जानते हो? भारत का सिंबल सम्राट अशोक का सिंबल है, पुलिस की छाती पर सम्राट अशोक का सिंबल है, सुप्रीम कोर्ट का जज सिंबल मारता है अशोक का है? वो सम्राट अशोक की विरासत मिली। उन्होंने आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, पुरातत्व, भारतीय पुरातत्व विभाग ने इरिगेशन डिपार्टमेंट को यानी पाट बांधारे विभाग को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया। जहां पर वो स्तूप मिला, आज वहां पर डैम बनाने का काम ये नालायक लोग कर रहे हैं। ये नालायक लोग कर रहे हैं। ये इस देवतारे साहब अकेले ईमानदार है, मगर ब्राह्मणों के सामने उनकी कुछ नहीं चली। कितने बड़े ईमानदार है देवतारे साहब, इतने बड़े ईमानदार है। इन्होंने जो इंटरनेशनल लेवल का पेपर लिखा उसके अंदर उन्होंने खुद लिखा, अगर केंद्र सरकार हमें पैसा देती है तो हम ये 45 एकड़ एरिया का उत्खनन करेंगे और इसको जैसा सम्राट अशोक ने स्तूप बनाया था वैसा हम इसको दोबारा बना सकते। देवतारे साहब को हम सैल्यूट करते, धन्यवाद देते। इसलिए धन्यवाद देते कि इन्होंने खोजा और खोजकर अंतरराष्ट्रीय डिस्क्लोज किया। ये वो स्तूप है, ये वो डिजाइन है। ये डेक्कन के कर्मचारियों को भी देखना होगा। ये वो स्तूप है, ये स्तूप है। ये स्तूप इन लोगों ने ढूंढा, देवतारे साहब ने उसको इंटरनेशनल पब्लिश किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि डैम के नीचे दबाओ, इन्होंने कहा इसको ओपन करो। और उन्होंने ये भी कहा अगर इसको ओपन करते हैं तो इंटरनेशनल करेंसी मिलेगा, पैसा मिलेगा। दुनिया के 130 राष्ट्र के लोग इसको देखने के लिए आएंगे। मगर 2002 में इन्होंने जो लिखा, एक पेपर लिखा, शायद उनके ऊपर दबाव आया। 2002 में उत्खनन किया हुआ स्तूप आज 18 साल हो गए। इन्होंने क्या ढूंढा, इसका कोई गैजेटेड रिपोर्ट प्रकाशित नहीं किया है। क्यों आए हम यहाँ लोग? यहाँ आने का मतलब क्या है? पुलिस वाले भी हमको पूछ रहे हैं, अरे आपको एएसआई के कार्यालय पर जाना चाहिए, आप लोग इधर डेक्कन कॉलेज पर क्यों आ रहे हैं? तो उन महोदय को कहा वो सारा लिखित में हमने ज्ञापन में लिखा है, आपको एडवांस में दे देते हैं। वो कौन सा ज्ञापन है, पढ़ लो। अगर नहीं है तो वहां आ जाओ, वहां हम आपका भी प्रबोधन करेंगे। हम तो हमारे लोगों का कर ही रहे। तो भगवान गौतम बुद्ध की अस्थियां कहां पर डेक्कन कॉलेज ने छुपाई है, इसका जवाब पूछने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। बेवजह नहीं है, बेवजह नहीं है, पागल नहीं हो गए हम लोग, वजह के साथ आए। तो हमारा एक डेलीगेशन वहां जाएगा। जोशी है इसके वाइस चांसलर, जोशी है तो जोशी है, अधिकारी है, अधिकारी है। हम अधिकारी के हैसियत से उन्हें पूछने जाएंगे, वो हमें अस्थि कलश देखने दो। कहाँ है वो, देखने दो, है या नहीं है बताओ। अभी भी समय है, क्योंकि हमें एफआईआर करने जाना है। अच्छा हुआ पुलिस आ गए, हमारे एफआईआर दर्ज कर ले। अच्छा है, कर ले, हमारा एफआईआर दर्ज कर लो, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। केवल पुणे के अंदर ये मोर्चा नहीं हो रहा है, हमें मालूम है महामारी चल रही है।
महामारी से डेंजर चीज है ब्राह्मणवाद, बहुत डेंजर है ब्राह्मणवाद। यहाँ पर एक केओस है 25 किलोमीटर अंतर पर। मुझे यहाँ के साथियों ने एक बहुत आश्चर्यकारक जानकारी बताई, वो जानकारी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। वो जानकारी है कि पूना से बहुत ही नजदीक पर एक बुद्धिस्ट केव्स है जहाँ पर संत तुकाराम महाराज जाते थे, और उस जगह पर उन लोगों ने क्या किया, वाघरेश्वर, हाँ वाघरेश्वर नामक केव्स है। सरकार के पास सारी यंत्रणा है, खुफिया विभाग है, पुलिस है, सीआईडी है, जुडिशरी है, मीडिया है, क्या कर रहा है? लॉकडाउन में वाघरेश्वर जो 25 किलोमीटर अंतर पर केव्स है, वहां पर ब्राह्मणों ने ब्राह्मणवादी प्रतीक बिठाया। अभी हफ्ता भर हो गया। षड्यंत्र, लॉकडाउन का सहारा, लॉकडाउन के सहारे में हिजड़ों का काम कर रहे हैं लोग। इनको तो शूरवीर की तरह, इनका तो कुछ है ही नहीं ब्राह्मणों का, एक गद्दार लोग है। यहाँ आने की वजह है हमें हमारे बाप जादा का वो अस्थि कलश देखना है, इसके लिए हम यहाँ आए। हम उन्हें ज्ञापन देकर आएंगे, उन्हें विनती करेंगे। वो अधिकारी है, किसी जाति धर्म के हो, वो लोकतांत्रिक संस्था के पदाधिकारी है, हम उनसे विनती करेंगे। तो सम्राट अशोक के स्तूप को नष्ट किया जा रहा है और साल भर के अंदर वो सारा एरिया पानी के अंदर जाने वाला है। तो इसके लिए हम डेक्कन कॉलेज को भी दोषी क्यों मान रहे हैं कि तुमने उत्खनन तो कर दिया, मगर उसका रिपोर्ट क्यों नहीं प्रकाशित किया, गैजेटेड रिपोर्ट प्रकाशित क्यों नहीं किया? आपको किसका डर है? तो आपको पुना के ब्राह्मणों का डर है, आपको मोहन भागवत का डर है। तो संविधान में ये नहीं लिखा कि देश का संविधान मोहन भागवत के कहने पर चलेगा, देश का संविधान हमारे बाप के कहने पर चलेगा। हमको पता है ये संविधान जो है हमारे हित के लिए, हमारी धरोहर है, मगर वो कानून को नहीं मान रहे। एक बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आज ही नागपुर में 2000 लोगों का मोर्चा निकल पड़ा है संविधान चौक से। तो भुवन स्तूप को बचाने के लिए पवनी स्तूप भंडारा में धोखे में है। ये जो आपको मालूम है, भाजपा के आमदार खासदार लोग 2500 साल पुराना जो बुद्ध स्तूप है पवनी भंडारा में, उसको जेसीबी लगाकर तोड़ रहे हैं। शर्म की बात है। नागपुर जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, ये सेंटर का ब्रिटिश काल का सबसे एक्सपर्ट डिपार्टमेंट है। अयोध्या में जब विवाद चला तो नागपुर के आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में 2003 में अयोध्या में जाकर उत्खनन किया। ये इतना बड़ा एक्सपर्ट मानते हैं नागपुर के लोगों को, एएसआई के डिपार्टमेंट को। पौनी का स्तूप धोखे में है, जेसीबी लगाकर तोड़ रहे हैं। 1992 में 2 वॉल्यूम प्रकाशित हुए। नागपुर के पास कुही नामक तहसील में, नागपुर के पास कुही नामक तहसील है 30 किलोमीटर अंतर पर, वहां पर एक जनपद मिला। आप लोग सुने होंगे कि बुद्धा के समय में, अशोका के समय में 16 जनपद नगर थे, जनपद थे। जन शब्द से गण बना, गण जो शब्द रिपब्लिक, ये जन शब्द से गण बना, गणपद, जनपद। तो वहां एक नगर मिला 2500 साल पुराना, उस नगर का नाम है असित नगर, असित जनपद। आज उस गांव का नाम है अड़म। नाम बदल गया, समय बदल गया, शब्द बदल गए, मगर उसका ओरिजिनल शब्द है असित नगर, असित जनपद। आज उसका नाम है अड़म। वहां पर वो पागल किसान ने ये साइकिल उत्खनन करके लेकर गए, वैसे छोड़कर चले गए। अंदर जो चीजें मिली, स्तूप मिला, धातु मिला, जो भी मिला वो लेकर चले गए।
और वहां वो किसान पागल ने आधा स्तूप नांगर हल चला चला कर खराब कर दिया। अब इसके लिए दोषी कौन है? हम पागल है कि हम जिसको पकड़ना है उसी को पकड़ रहे हैं? पुरातत्व विभाग इसके लिए दोषी है, वो खत्म हो गया, वो खत्म होने के कगार पर है। इसलिए पूरे विदर्भ के लोग उधर चल रहे। अमरावती कमिश्नरी में बड़ा मोर्चा निकल गया, एरविन चौक में इकट्ठा हो गए, पूरा अमरावती का ट्रैफिक जाम एरविन में चल रहा। आज औरंगाबाद के भड़कल गेट से हजारों के तादाद में मराठवाड़ा लेवल का मोर्चा शुरू हो गया, उधर भी शुरू हो गया। मराठवाड़ा में क्या है सबको मालूम है, एलोरा है, अजंता है। एलोरा अजंता का निर्माण काल 1ली शताब्दी से लेकर 5वीं 6ठी शताब्दी तक काम चला, मगर उस्मानाबाद जिले में एक जगह है जिसका नाम आज तेर गांव है, मगर उसका 2500 साल पुराना नाम है तगर गांव, तगर नगर। तो इस तगर नगर में एक स्तूप मिला और वहां ढेर सारे स्तूप है। उन स्तूप को भाजपा सरकार नष्ट कर रही है। एक सांची इतना बड़ा स्तूप है, सांची जितना बड़ा स्तूप है वहां है। तो इसलिए साथियों हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, हमें मालूम है देश की क्या स्थिति है, देश की क्या परिस्थिति है। हमारे इतने देशभक्त कोई नहीं हो सकते, हम हमारी विरासत को बचाने आ गए। हमारे इतना बड़ा कोई देशभक्त हो सकता है क्या? ये तो देशद्रोही है, भाजपा सरकार देशद्रोही है। और ये डेक्कन कॉलेज आरएसएस का कार्यालय है, आपको मालूम है, जानकारी दे रहा हूं, ये आरएसएस का कार्यालय बन गया है। वो कैसे कार्यालय बन गया बता देता हूं। 2013 में हरियाणा स्टेट में हिसार नामक जिले में एक खेती में पुराने अवशेष मिले और इसकी खोजबीन करने के लिए डेक्कन कॉलेज के लोग काम पर लग गए। उस समय के वाइस चांसलर थे डॉक्टर वसंत शिंदे, ओबीसी है, शायद मराठा होंगे, ओबीसी है, बैकवर्ड कास्ट है। ये उस काम पर लग गए और लगभग 16 कंकाल मिले, 16 डेड बॉडीज मिली। इतनी बड़ी विरासत के डॉक्यूमेंट मिले और इसका समय कितना है, इसका डेटिंग किया तो उनको पता चला कि इसका समय है लगभग 4700 साल पहले। 4700 साल पहले लोगों के डेड बॉडीज मिले। डेक्कन कॉलेज के माननीय वसंत शिंदे के द्वारा वहां उत्खनन हुआ। उत्खनन होने के बाद पूरी दुनिया के स्कॉलर लोगों का उसके ऊपर ध्यान हुआ, अच्छा हुआ। लगभग 16 देश के लोग इसके ऊपर रिसर्च करने में लग गए। आगे जाकर क्या हो गया, 13 चला गया, 14 चला गया, 14 में ईवीएम घोटाला हो गया, बीजेपी की सरकार चुनकर आ गई। कांग्रेस के समय में ये खोज हुआ, कांग्रेस के लोगों ने इसको दबा के रखा कि भाई इसमें तो हमारा कुछ निकलेगा नहीं। फिर आया बीजेपी की सरकार, बीजेपी के सरकार ने वसंत शिंदे के साथ डीलिंग किया, वसंत शिंदे को शायद ट्रैप किया, वसंत शिंदे के इधर शायद गन रखा, वसंत शिंदे के सामने शायद करोड़ों रुपए का ऑफर रखा, वसंत शिंदे को ट्रैप किया, वसंत शिंदे ने अपने आप को बेच दिया। बहुत बड़ा गेम किया। डेक्कन कॉलेज बहुत बड़ी संस्था, पुणे के ब्राह्मणों का इसके ऊपर नियंत्रण है। उसका वाइस चांसलर ब्राह्मण ही होता है, कामले नहीं होता, गायकवाड़ नहीं होता, पाटिल नहीं होता, केवल जोशी देशपांडे होता। निषेध निषेध निषेध। पहली बार कोई बैकवर्ड हो गया, लेक्चरर था हो गया, बाबा साहब के संविधान के कारण हो गया। ऐसे वैसे नहीं हुआ, बाबा साहब के संविधान के कारण हो गया। प्रमोशन मिल गया होगा शिंदे को, शिंदे को ऑफर दिया, शिंदे ने फ्रॉड किया, शिंदे ने अपने आप को बेच दिया, वसंत शिंदे बेच दिया। बेचने के बाद क्या हुआ, बीजेपी के ब्राह्मण
आरएसएस के ब्राह्मण इन लोगों ने शिंदे को कहा डिले करो, देर करो। मैं उनको मिलने के लिए 2015 को आया था, दिल्ली से एरोप्लेन से आया था शिंदे साहब को मिलने के लिए। मैंने कहा क्या ढूंढा आपने, हमको भी बताओ। साथियों, शिंदे ने अपने आप को बेच दिया, और वो बेचा कब गया ये कब पता चला? सितंबर 2019 को शिंदे बेच चुके हैं, सबको पता चल गया। क्या हो गया? उसके अंदर जो 16 कंकाल मिले थे, डेड बॉडीज, ममीज मिली थी, उसमें उन लोगों ने प्लानिंग करके पुरुष लोगों का डीएनए चेक ही नहीं किया। बोले पुरुषों को डीएनए नहीं मिला, केवल एक महिला का डीएनए मिला। उस महिला के डीएनए टेस्ट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भेजा, कोरिया में भेजा, उधर अमेरिका में भेजा, और उसका डीएनए रिपोर्ट आया और सेल नामक अंतरराष्ट्रीय रिसर्च साइंस पत्रिका, सेल नामक पत्रिका में प्रकाशित हो गया। कितना बड़ा रिपोर्ट है? केवल 18 पन्ने का है, केवल 18 पन्ने का। कब का डीएनए मिला? 4700 साल पहले। हड़प्पा सभ्यता कब की है? 5000 साल पहले। जब ये डीएनए मिला तो उसका डीएनए का रिपोर्ट आया। रिपोर्ट का हेडिंग है कि ईरानी किसान लोगों का डीएनए नहीं मिला, यानी अफगानिस्तान के बाउंड्री के लोगों का इसमें डीएनए नहीं मिला। और ये जो ब्राह्मण लोग हैं, इनका एक देश है, उन देश का नाम है, उस देश के लोगों का नाम है स्टेप पैस्टोरलिस्ट। हमारे लोगों को कुछ भी मालूम नहीं होता। हमारे लोग भोले शंकर लोग हैं। हमारे लोगों को कल की रोटी खाया याद नहीं रहता, कल क्या सब्जी खाया याद नहीं रहता। हमारे लोगों को ब्राह्मणों ने इतना घटिया किस्म का मेरिट पैदा किया। स्टेप पैस्टोरलिस्ट यानी ब्राह्मण जहां से आए उनका डीएनए नहीं मिला, तो रिपोर्ट कहता है ब्राह्मणों का डीएनए नहीं मिला। रिपोर्ट कहता है ब्राह्मणों का डीएनए नहीं मिला, और वसंत शिंदे मीडिया के सामने आकर कहता है ब्राह्मण आक्रमणकारी है, ये मिथ्या थ्योरी है। ब्राह्मण भारत के मूल निवासी है, और ब्राह्मणों ने ही 5000 साल पुरानी सिंधु सभ्यता का निर्माण किया। अरे शिंदे, तेरा बाप क्या ब्राह्मण है? तेरा बाप ब्राह्मण है क्या? तुमको तुम्हारे डीएनए पर डाउट है? हम तुम्हारा डीएनए मुफ्त में चेक करा देंगे। हमको डाउट है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, हमको डाउट है, हमको ये डाउट है, यकीन है हमको कि वसंत शिंदे का डीएनए हमारा नहीं हो सकता। उसका डीएनए किसी न किसी बामन से जरूर जुड़ा हुआ है। वो रिपोर्ट में एक लाइन नहीं है, राखी गढ़ी डीएनए रिपोर्ट में एक लाइन नहीं लिखी कि ब्राह्मण भारत का है। अरे हेडिंग में लिखा ब्राह्मण विदेशी है। और 2 डीएनए रिपोर्ट आ गए, 117 साइंटिस्ट लोगों का डीएनए रिपोर्ट आ गया उसी समय। उस डीएनए रिपोर्ट का कहना है, 2001 को डीएनए रिपोर्ट आया, उस डीएनए रिपोर्ट का कहना है कि ब्राह्मण लोग विदेशी है। जब वो आए थे साथ में अपनी औरतें लेकर नहीं आए थे, और यहाँ जब आए तो इन्होंने कुछ पुरुषों का कत्लेआम किया और यहाँ की औरतों का इस्तेमाल किया। इसलिए ब्राह्मणों का डीएनए शेड्यूल कास्ट के लोगों से नहीं मिला, ब्राह्मणों का डीएनए आदिवासी के साथ नहीं मिला, ब्राह्मणों का डीएनए मराठा लोगों के साथ नहीं मिला, कुणबी लोगों के साथ नहीं मिला, ब्राह्मणों का डीएनए मुसलमानों के साथ में नहीं मिला, जैन लिंगायत लोगों के साथ में नहीं मिला, बुद्धिस्टों के साथ में नहीं मिला, सिख लोगों के साथ में नहीं मिला। क्यों? वो सारे के सारे 6500 जाति के टुकड़े में बांटे गए लोगों का डीएनए आपस में एक मिला। हम एक माँ बाप की औलाद है। 2001 में हुआ, 2017 में हुआ, 2018 में हुआ, 2019 में हुआ, बाद में राखी गढ़ी डीएनए रिपोर्ट आया। तो ब्राह्मणों का भारत में आने का समय क्या है? डीएनए साइंस कह रहा है निकले थे ईसा पूर्व 3300 में, निकले थे ईसा पूर्व 3300 में। आज के 2000 साल मिला दो, 5300 साल पहले वो वहां से निकले। गधे लेकर निकले, घोड़े निकले, जंगली थे वो ब्राह्मण, जंगली थे। ब्राह्मणों के पास कोई सभ्यता नहीं थी, नंगे थे।
उनके पास कोई भाषा नहीं थी, उनके पास कोई संस्कृति नहीं। मैं नहीं कह रहा हूं, आज का डीएनए साइंस कह रहा है। हमारे बाप ज्योतिबा फुले तो बार बार कहते थे, ब्राह्मणाचे येथे नाही प्रयोजन, द्यावे हकलून ज्योति मने। सैल्यूट ज्योतिबा फुले। तुम्हारा आईक्यू कितना है, तुम्हारा बुद्धियांक कितना है? 1848 में ब्राह्मण के छाती पर खड़े होकर के ब्राह्मण तुमको भगा देंगे। आज वो समय आ गया है। मालूम नहीं हमारे लोगों को, ये ऐसे गद्दार वसंत शिंदे जैसे गद्दार लोगों के कारण हमारे लोगों को गुमराह किया जाता है, नहीं तो देर नहीं लग जाता। ब्राह्मणों का भारत में आने का समय है ईसा पूर्व 2000 साल, यानी आज से काउंट करो, आज से 4000 वर्ष पहले ब्राह्मणों का इंडस सिविलाइजेशन पर अटैक हुआ, सिंधु सभ्यता पर अटैक हुआ, हमारे नगरों को तोड़ दिया, जिनको अछूत बनाया आज ब्राह्मणों ने। 5000 4000 साल पहले आपके पुरखों को, सभ्यता को नष्ट किया, आपकी भाषा को नष्ट किया। साथियों 4000 साल पहले आए और ये वसंत शिंदे को जो डीएनए मिला ये 4700 साल पहले मिला। राखी गढ़ी में ब्राह्मणों का, मोहन भागवत का, नितिन गडकरी का, देवेंद्र फडणवीस का डीएनए क्यों नहीं मिला? मुक्ता तिलक का डीएनए क्यों नहीं मिला? है पूना में तो तिलक भाई का तो नाम लेना पड़ेगा। उनका डीएनए क्यों नहीं मिला? उनका खून क्यों नहीं मिला? अरे ब्राह्मण भारत में आने का पीरियड है आज से 4000 वर्ष पहले, और ये इन्होंने कौन सी सभ्यता ढूंढी? ब्राह्मण आने के पहले। ब्राह्मणों का डीएनए राखी गढ़ी में, हरियाणा में क्यों नहीं मिला? इसलिए नहीं मिला, तब ब्राह्मण भारत में आए ही नहीं थे। जब ब्राह्मण भारत में आए ही नहीं थे तो हमको लगा ये हमको मालूम होने से क्या पता चलेगा, ये तो सबको मालूम होना चाहिए। तो ये हमने 300 पन्ने का किताब लिखा, ये 300 पन्ने का किताब लिखा, और इसका किताब लिखा विदेशी ब्राह्मणों की मातृभूमि यूरेशिया। ये किताब लिखा विदेशी ब्राह्मणों की मातृभूमि यूरेशिया। अगर भागवत को मिर्ची लगा लगने दो, अगर गडकरी को मिर्ची लगा लगने दो। भारत का संविधान का राज चल रहा है, वो किसी भी कोर्ट में जाकर एफआईआर दर्ज करे, हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज करे, हम कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट में सबूत लेके जाएंगे। मोहन भागवत का भी खून निकालेंगे 2 बूंद, हमारा भी खून निकालेंगे और जज साहब को कहेंगे डीएनए के आधार पर फैसला सुनाओ। चाहे वो जज ब्राह्मण ही क्यों ना हो, जज को संविधान के मुताबिक न्याय देना पड़ेगा। ये किताब हमने पब्लिश कर दिया। जब वसंत शिंदे ने झूठ बोला, वसंत शिंदे आज भी झूठ बोल रहा है, वसंत शिंदे ने भ्रष्टाचार किया, वसंत शिंदे ने गबन किया और इसके बदले में उसको डायरेक्टर जनरल बनाया। यहाँ का आदमी जिसको कुत्ता नहीं पूछता था, यहाँ का डेक्कन कॉलेज का प्रोफेसर जिसको इस परिसर के अलावा कोई कुत्ता नहीं पूछता था, इसको आज गुजरात में गांधीनगर में समुद्री विभाग का डायरेक्टर जनरल बनाया। ये औकात वसंत शिंदे की कहां से आ गई? ये तो खाली लेक्चरर था इस डेक्कन कॉलेज का, बाबा साहब की संविधान के कारण प्रमोशन पर गया, वाइस चांसलर हो गया और ब्राह्मणों के लिए अपना दिमाग खर्चा कर रहा है। इसने झूठ प्रचार किया, इसने गलत प्रचार किया। ब्राह्मण मूल निवासी है ऐसा झूठ प्रचार कर रहा है। इसलिए वसंत शिंदे को हम लोगों ने सितंबर महीने में क्रिमिनल नोटिस भेजा। कहां पर लिखा है? राखी गढ़ी डीएनए रिपोर्ट में ब्राह्मण मूल निवासी है, जरा सबूत लेके आओ। अगर नहीं लेकर आए तो तुमको सुप्रीम कोर्ट में घसीटेंगे। उसको घसीटने वाले उसको। तो यहां आने की वजह भी है। एक वजह है हमारा महापुरुष की विरासत को डेक्कन कॉलेज चोरी छुपे कहीं तो भी छुपा के रखा है। हो सकता है खत्म किया है, हो सकता है बेच दिया है, उसका हमें ढूंढना, हम उसके वारिस है, सम्राट अशोक के हम लोग वारिस है, इसकी ढूंढना जिम्मेदारी हमारी है। दूसरी बात, अभी लॉकडाउन चल रहा है, पुलिस वाले कह रहे हैं लॉकडाउन में मत आओ। चलो सही है, सबके लिए कानून सही है, हमारे लिए कानून सही है, आरएसएस वाले के लिए भी कानून होना चाहिए। 10-15 दिन पहले
पूना के अंदर 10-15 दिन पहले पूना के अंदर एक किताब का प्रकाशन हुआ। सारे आरएसएस के चोटी वाले ब्राह्मण आ गए और वहां पर जो कार्यक्रम हुआ, जो किताब प्रकाशित हुआ, ये किताब प्रकाशित किया। इस किताब का नाम है अजय भारत। आए हैं तो थोड़ा डेक्कन वालों को, जोशी साहब शिंदे साहब के दोस्त होंगे। हम यहाँ क्यों बैठे हैं? जोशी साहब को संदेश जाना चाहिए, वसंत शिंदे को बहुत बहुत लताड़ा। शिंदे साहब अब तुम्हारी खैर नहीं, तुम गुजरात में ही रहो, महाराष्ट्र में पुणे में मत आओ। ये किताब का प्रकाशन किया। इस किताब का पब्लिकेशन है कॉन्टिनेंटल प्रकाशन, पुणे सदाशिवपेट में विकृत ब्राह्मण रहते हैं, उसमें ये ब्राह्मण है। इन्होंने एक किताब को प्रकाशित किया। इस किताब का नाम है अजय भारत। अजय भारत 5वीं सदी से 12वीं शतक तक भारतीय इतिहास का देदीप्यमान कालखंड लिखने वाली औरत है सुधा रिजवुड। ये इंजीनियर औरत है, ये कोई आर्कोलॉजिस्ट नहीं है, कोई इतिहासकार नहीं है। ब्राह्मण औरतों का डीएनए विदेशी थोड़ी है, वो तो हमारा है, मगर गद्दार निकला। उस औरत ने किताब लिखा, लगभग 500-550 पन्ने का किताब लिखा और लॉकडाउन में पुणे के अंदर मोहन भागवत के हाथ से इसका प्रकाशन किया गया। वो किताब का अध्यक्ष जो था, किताब का विमोचन का जो कार्यक्रम हुआ, उसका अध्यक्ष ये नालायक वसंत शिंदे था। वसंत शिंदे बस आरएसएस की चड्डी में देखना बाकी है, वो आरएसएस का ही काम कर रहे हैं। हमारा आदमी है, नालायक हुआ तो क्या हुआ, हमारा है। वसंत शिंदे अध्यक्ष थे, स्पीच करने वाला मोहन भागवत था और पुणे के पुलिस वाले उसका प्रोटेक्शन कर रहे थे। लॉकडाउन है भाई, कोविड-19 है, और वहां पर उसने जो भाषण दिया शिंदे ने और मोहन भागवत को हम विद्वान मानते थे। ब्राह्मण जाति को अपने आप को गर्व है पंडित कहने का। मोहन भागवत ने वहां स्पीच में कहा, हम 5वीं सदी में हिंदू थे और हिंदू राष्ट्र का निर्माण 5वीं सदी में हो गया था। अरे बुड़बक गधा पंडित भागवत, तुमको कहा विद्वान माना जाए? बताओ, हिंदू राष्ट्र था 5वीं सदी में, संविधान का राज है, संविधान का अपमान कर रहा है। संविधान का अपमान करने वाले को पुलिस प्रोटेक्शन दे रही है, बड़ी गजब की बात है। संविधान का अपमान करने वालों को कलेक्टर प्रोटेक्शन दे रहा है। संविधान का अपमान करने वालों को, आतंकवादी ब्राह्मणों को प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। कितनी शर्म की बात। क्या कहा? हिंदू था, हिंदू राष्ट्र था। अब एक गधे मोहन भागवत, अगर हिंदू राष्ट्र था तो ऋग्वेद में हिंदू शब्द क्यों नहीं है? चलो 5वीं सदी अभी आ गई। अगर हिंदू राष्ट्र था, ऋग्वेद में हिंदू शब्द क्यों नहीं है? चलो तुझे पुरस्कार देंगे, नहीं तो अभी पुरस्कार देते गधा नंबर 1। जब तक नहीं बताएगा मोहन भागवत कहने की बजाय मोहन गधा, तो मोहन गधे को हमने पूछा। अब हम ये लाइव चल रहा है, देश भर में सुन रहे, अलग अलग जगह पर चल रहा है। ये भागवत के कारण ही हम सड़क पर आ गए। ऋग्वेद में हिंदू शब्द नहीं है, रामायण में हिंदू शब्द नहीं है, महाभारत में हिंदू शब्द नहीं है, शिव पुराण में हिंदू शब्द नहीं है। हमारे देहू गांव के तुकाराम महाराज, इनकी गाथा में हिंदू शब्द नहीं है। हमारे बाप है वो तुकाराम महाराज, उनकी गाथा में हिंदू शब्द नहीं है। अरे हिंदू शब्द आया कब? हिंदू शब्द आया 12वीं शताब्दी में। किसकी भाषा का शब्द? मुगलों की भाषा का। मुगल विदेशी थे, ब्राह्मण विदेशी है। विदेशी ब्राह्मणों ने मुगलों का शब्द आज इस्तेमाल करना शुरू किया। अरे अपनी बाप की औलाद हो तो अपना शब्द का इस्तेमाल करो, अपने धर्म को विदेशी शब्द से नवाजते हो। हिंदू का मतलब काला, हिंदू का मतलब चोर, हिंदू का मतलब डाकू, हिंदू का मतलब नाजायज।
हमारे बैकवर्ड कास्ट को मालूम नहीं है ये भारतीय भाषा का शब्द नहीं है, मराठी भाषा का शब्द नहीं है, हिंदी भाषा का शब्द नहीं है, मोहन भागवत की संस्कृत भाषा का शब्द नहीं है। ब्राह्मण हिंदू शब्द का इस्तेमाल कर रहा है, राष्ट्रद्रोह कर रहा है। भारत के संविधान में हिंदू राष्ट्र नहीं लिखा, भारत के संविधान में लिखा इंडिया दैट इज भारत। अरे इंडिया दैट इज भारत। अरे मोहन भागवत संविधान के खिलाफ बोल रहा है, क्यों बोल रहा है? मोहन भागवत का ये देश ही नहीं है, हमें उससे हमदर्दी होने की कोई वजह नहीं। जर्मन बेकरी बम ब्लास्ट पुणे के अंदर आरएसएस के ब्राह्मणों ने किया। मालेगांव का बम ब्लास्ट आरएसएस के ब्राह्मणों ने किया। भीमा कोरेगांव का फसाद आरएसएस के ब्राह्मणों ने किया। भारत में 21 जगह पर बम ब्लास्ट आरएसएस के ब्राह्मणों ने किया। बुद्ध गया में बम ब्लास्ट आरएसएस के ब्राह्मणों ने किया। देश भर में बम ब्लास्ट किया। जिसने बम ब्लास्ट किया वो स्वामी असीमानंद ब्राह्मण बहुत चालाक है, बुरा काम करते, झूठ नाम धारण करते, नाम रखा असीमानंद। देश भर में बम होगा तो ब्राह्मण को थोड़ा खुशी थोड़ी होगा, असीमानंद होगा तो असीमानंद लगा दिया। असीमानंद जिसकी कोई सीमा नहीं है, उसका नाम है ब्राह्मण बैनर चैटर्जी। यहां पुणे का ब्राह्मण लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, मध्य प्रदेश की ब्राह्मण प्रज्ञा ठाकुर, आरएसएस का प्रचारक सुनील जोशी, उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण रमेश उपाध्याय, ऐसे आरएसएस के लोगों ने बम ब्लास्ट किए। अजमेर शरीफ में जो बम ब्लास्ट हुआ उसमें आरएसएस के 3 लोगों को दोषी माना कोर्ट ने। अब हम छाती ठोक कर कह सकते हैं आरएसएस आतंकवादी संगठन है, कोर्ट ने मान्य किया। अब हमें मानने की जरूरत है? तो मोहन भागवत आतंकवादी है, यहां पर आया और ये जो किताब प्रकाशित किया, इस किताब में ये रिजबूड नामक, जिसको बूढ़ नहीं है, जिसको कोई पेंदा नहीं है, इस रिजबूड मैडम ने वसंत शिंदे का हवाला देकर कहा ब्राह्मण लोग कोई विदेश से नहीं आए हैं, ब्राह्मण भारत के ही मूल निवासी है। ऐसा झूठ प्रचार करने के लिए ये किताब लिखा। लॉकडाउन में मोहन भागवत क्यों आया पुणे में? झूठ प्रचार करने के लिए आया। वसंत शिंदे नालायक है, वसंत शिंदे आरएसएस का आदमी है, मोहन भागवत के साथ स्टेज शेयर कर रहा है। तो यहाँ के वाइस चांसलर ने ऑर्डर निकालना चाहिए। हमारा और वसंत शिंदे का कोई संबंध नहीं, वो गया गुजरा आदमी है, मगर डेक्कन कॉलेज का नाम लेकर पूरे दुनिया को बताया जा रहा है ब्राह्मण भारत के मूल निवासी है। तो डेक्कन कॉलेज की भी बदनामी है। ये लड़ाई उनकी है, हम लड़ रहे हैं। तो ये जो वसंत शिंदे है, इसने धोखा किया और ब्राह्मणों को मूल निवासी कहने का काम शुरू किया, अभियान शुरू किया। तो इसका बदले में डायरेक्टर जनरल उसको बनाया। तो साथियों एक बैकवर्ड आदमी यहाँ आया, ब्राह्मणों का तलवा चाट रहा है, चरण चाट बना हुआ है, और इसके बदले में उसको बड़ा बड़ा ओहदा मिल गया। इसलिए भी हम यहाँ पर मोर्चा लेकर आए हैं। ऐसे नहीं आए, मोर्चा लेकर आने की ये भी वजह है। तो इसीलिए साथियों यहाँ का डेलीगेशन जाएगा, एक एक साथी यहाँ स्पीच करेगा। ये लड़ाई है, हमारे पुरखे ने भीमा कोरेगांव लड़ा तो उन्होंने भी कुछ ना कुछ बोला होगा। हम नाग लोग हैं, मौत को चुनो या उनको चुनो, उनके गले को चुनो। तो आप यहाँ सब्र रखो, हम लोग अंदर जाएंगे, हमारे 5-6 लोगों का डेलीगेशन जाएगा। हमारे पुलिस भाई है, वो हमको सहयोग कर रहे हैं, हम उनको सहयोग करेंगे, क्योंकि हम भी संविधान मानते हैं, वो भी संविधान मानते हैं। हम ज्यादा देशभक्त हैं, हम ज्यादा मानते हैं। या बैठो, कोई आपको ऑर्डर करेगा नहीं, ना पुलिस वाला आपको ऑर्डर करेगा और ना ही आपको पुलिस वाले का ऑर्डर फॉलो करना है। क्यों? क्योंकि आप अनुशासित लोग हो, आप एक मकसद के लिए आए हो। मकसद हमारा है, पुलिस का नहीं है। पुलिस उनका काम करे, हम हमारा काम करेंगे। वो भी संविधान से बंधे, हम भी संविधान से बंधे। हम लोग संविधान के दायरे में आकर आ गए। तो हम यहाँ जोशी साहब को मिलेंगे और जोशी साहब से जरा पूछताछ करके आएंगे। तब तक आप यही बैठे रहो, और हम उनको जवाब देकर आएंगे।
वैसे जोशी साहब को यहाँ आना चाहिए था, क्योंकि उसमें कमीपन तो कुछ नहीं है। वो एसी के हॉल में बैठे, हम सड़क पर बैठे, ये तो नाइंसाफी है। जरा देखो रावरे सर, जोशी साहब को भी बाहर बुलाओ, हम सबको मिलना चाहते हैं, क्योंकि हमारा डेलीगेशन वो अंदर जाने नहीं दे रहे। तो जोशी साहब अगर यहाँ आ गए अच्छा हो जाएगा। साथियों, आप लोग थोड़ा ध्यान नहीं दे रहे थे। हम जोशी साहब से बात कर रहे थे और जोशी साहब को ऐसे ऐसे सवाल पूछ रहे थे कि जोशी साहब के अंदर का रहस्य बाहर निकाल लिया। तो जानकारी आपको मालूम होनी चाहिए। हम अंदर नहीं गए, हमने उनको बाहर बुलाया। तुमको जो इज्जत है उनको बुलाया, इज्जत के साथ तुमने हमको बाहर खड़ा किया, तुम बाहर आ जाओ। वो अंदर थे, ये लाइव टेलीकास्ट हो रहा था, पूरे देश भर के लोग इस जोशी को देख रहे थे कि उसको इतनी शर्म नहीं। ये लोग लोकतंत्र के अधिकार से आए, वो बाहर आते, ज्ञापन लेते, हम उनका गला दबाकर तो मार नहीं डालते थे। डर किस बात का है? क्या बात हुआ उनसे? हमने उनको 3 सवाल पूछे। नंबर 1 कि 18 साल हुए, भोन का स्तूप का रिपोर्ट क्यों प्रकाशित नहीं हुआ? तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा हमें मालूम नहीं है। पकड़ में आ गया, पकड़ में आ गया। कल मुझे सकाळ पेपर के पत्रकार का फोन आया था और ऊपर में जोशी साहब का स्टेटमेंट छापा, नीचे मेरा छापा। वो सकाळ वाला पेपर वाले को मैं बात करूंगा, आज कल मेरा छाप, ये जोशी गलत सिद्ध हुआ। आज पुनः एडिशन में मेरे नाम से स्टेटमेंट है और जोशी के नाम से स्टेटमेंट है। सही पत्रकारिता तो ये है। हमने सबके सामने उनको पूछा 18 साल सम्राट अशोक के स्तूप को आप लोगों ने रिपोर्ट क्यों नहीं पब्लिश किया? बोलता है मुझे मालूम नहीं है। अरे सम्राट अशोक का ही मालूम नहीं है? अशोक का ही मालूम नहीं तुमको? प्लानिंग करके नहीं छापा, इसलिए यहाँ पर मोर्चा है। एक दूसरा उनको पूछा उस स्तूप के अंदर जो तथागत भगवान बुद्ध की अस्थियां, जिसको कहते हैं पवित्र धातु, वो जो रखे थे वो आपने लाए, वो हमको, हम देखना चाहते हैं, वो लेकर आओ, हम बैठते। तो उन्होंने कहा वो किधर है मुझे मालूम नहीं। यानी जो चर्चा समाज में हो रही थी, इसका सबूत जोशी साहब के मुंह से निकला। तो ये जानकारी आप लोगों को देना बहुत जरूरी था। यानी तथागत भगवान गौतम बुद्ध का सम्राट अशोक ने जो 84,000 स्तूप बनाए, उसमें से जो बुल्डाना जिले में भोन गांव में जो पवित्र धातु है वो आज गायब है। यानी हमें चुपचाप नहीं जाना है, इस बात का प्रचार करना है। यह हमारा निजी आंदोलन नहीं है। और हम जल्द ही वो डेक्कन कॉलेज के ऊपर एफआईआर दर्ज करने वाले, उसका रिकॉर्ड हमारे पास है। कोई कल्पना की बात नहीं है। सम्राट अशोक का स्तूप कहां पर गया? सम्राट अशोक के स्तूप के अवशेष कहां पर गए? हमें वो चाहिए, वो राष्ट्र को चाहिए। इसलिए एक बड़ा आंदोलन हमने करने के लिए उनको कहा। हम मार्च अप्रैल तक तुम्हारी राह देखेंगे। जनवरी के बाद हम भी फ्री, तुम भी फ्री। लॉकडाउन से हमारे लोग रुके हुए हैं, नहीं तो यहाँ लोग ज्यादा होते थे। हम मई महीने तक इंतजार करेंगे और हम 5-6 लाख लोगों का मोर्चा लेकर आएंगे। फिर हम हमारी तैयारी करते हैं। एक बात, एक सूचना आप लोगों को। दूसरी सूचना, पूना जिले के अंदर के लोगों को, हम आंदोलन करता है। हम लोग हमारे महापुरुष के लिए लड़ाई लड़ रहे। अब हमारा टारगेट है वो तथागत बुद्ध का अस्थि कलश हमको चाहिए। हम तब तक चुप नहीं बैठेंगे। ओके, ये हमारा पहला ऑब्जेक्ट है। दूसरा ऑब्जेक्ट है देहू रोड में बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा 25 दिसंबर 1954 में ब्रह्मदेश से उनको जो बुद्धा की मूर्ति मिली थी, वो वहां पर स्थापित की। देहू रोड यानी तुकाराम महाराज का गांव। उस जगह पर, उस धम्म भूमि पर आरएसएस का आदमी, जिसकी ब्राह्मण औरत है, टेक्सास गायकवाड़, उसने कब्जा किया है। आज उस विहार को तोड़फोड़ दिया है। वो विहार कभी भी गिर सकता है और वो पवित्र जगह नष्ट हो सकती है। उस जगह को भी बचाने के लिए हम संकल्प लेकर यहाँ इकट्ठा हुए हैं। दूसरा एजेंडा ये। तीसरा एजेंडा जो पूना जिले के अंतर्गत है, वो ये है कि जुन्नर के उस पर ब्राह्मणों ने नियंत्रण करना शुरू कर दिया है और 7 नंबर की गुफा में
उन्होंने अष्टविनायक मंदिर के नाम से रोज यज्ञ करते हैं, वो स्तूप है उसको विनायक घोषित कर दिया और सबसे ज्यादा गुफा वहां पर है और वहीं पर शिवनेरी नामक गुफा में जीजाबाई ने अपने बेटे को जन्म दिया। हमें गर्व है, हमारी माँ ने हमारी बहुजन समाज के लोगों को प्रेरणा दिखाया। शिवनेरी में शिवाजी महाराज पैदा हुए, ये कितनी गर्व की बात है। इसलिए साथियों, जुन्नर केव्स को बचाना ये हमारी जिम्मेदारी है। तो इसके लिए चिंचवड़, पूना और पूना जिले के अंदर जितने गांव है उन सभी गांवों में, सभी विहारों में, सभी जातियों में, सभी धर्म के लोगों के अंदर हमें विरासत बचाने का मुहिम और आंदोलन शुरू करना है। आज हमें यहाँ आने के बाद पता चला, मुझे अकेले को पता चलता तो कुछ नहीं होता। आज सबको पता चल गया कि तथागत भगवान बुद्ध का अस्थि कलश गायब है और वो गायब करने वाली संस्था डेक्कन कॉलेज है। तो डेक्कन कॉलेज पर मोर्चा निकालना तो जायज है और इसके लिए हम जल्द ही एफआईआर दर्ज करेंगे और इसके लिए बड़ा आंदोलन की तैयारी करेंगे। ये संदेश लेकर आप जाओ और इस संदेश पर अमल करो। यही बात कहकर मेरी बात को खत्म करता हूँ।